पानी स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फायदेमंद है और अक्सर चिकित्सक भी यह सलाह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से आपके स्वास्थ्य सही रहेंगे। लेकिन अगर पानी की शुद्धता पर ही जब सवाल उठ जाए और आपको पीने के पानी की जगह काला पानी मिल जाए तो क्या ही कहने। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। पीने के पानी में काला तरल पदार्थ मिलने के बाद झमाड़ा ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। झमाड़ा ने धनबाद के जल संयंत्र से दामोदर नदी का पानी को शुद्ध कर झरिया, वस्त्रकोला, फूसबंगला, धनसार, डिगवाडी, पाथरडी, भौरा, कुसुंडा, पुटकी, लोहाबाद, भूली, करकेंद, केंदुआ एवं कोलियरी आदि क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। मगर 28 नवंबर की मध्यरात्रि से दामोदर नदी में प्रदूषित जल यानी कि काला पानी छोड़ा गया, जो कि जांचोपरांत पाया गया कि यह दूषित जल मुनिडी कोलवासरी से प्रवाहित किया गया है। प्रदूषित जल छोड़े जाने से 9 लाख आबादी को पेयजल आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई, यानी कि पूरी तरह से यह बाधित रही। इसे लेकर झमाड़ा ने प्रदूषण विभाग को सूचना दी और संबंधित वासरी को पत्र जारी कर जवाब मांगा। पूरे मामले पर झमाड़ा एमडी से जब बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दामोदर नदी से जो माडा का जो वाटर सप्लाई का प्लांट है, तो ये 29 की शाम को ये पाया गया जी कि पानी काला आ रहा है। हमारे इंजीनियर ने उसको 30 को जांच की, शाम हो गई थी जी, तो प्लांट को शट डाउन किया गया और 30 को वो जांच किया गया, जिसमें जेएसपीसीबी की टीम भी थी, उनको भी कहा गया था साथ में आने के लिए। उन्होंने जांच किया तो ये पाया कि उन्हीं का जो कोल माइंस है वहाँ से ये पानी आ रहा है। तो उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि ये पानी उसी कोलवासरी का है या फिर मुनिडी प्लांट का है। इस संबंध में जेएसपीसीबी ने भी शोकॉज किया है। हम लोगों ने भी बीसीसीएल को लिखा है कि ये घटना दोबारा ना हो, इस पर संज्ञान लें और भविष्य के लिए इसमें कार्रवाई करें। कितने आबादी है? बाकी जो भी एक्शन होंगे वो तो जेएसपीसीबी अपने नियम के तहत लेगी। निगम ने अपनी चिंता से, निगम क्या माडा ने अपनी चिंता से बीसीसीएल को अवगत करा दिया गया है। सर, कितने आबादी हैं जो पेयजल सब? एक्चुअली माडा और वहाँ पर 2 प्लांट है, एक माडा का प्लांट है, दूसरा एक पीएचडी का भी प्लांट है। तो दोनों ही प्लांट को बंद करना पड़ा। आप कह सकते हैं कि 8 से 9 लाख की आबादी को पानी नहीं मिला। ज़्यादा 2 दिन तक तो ये दिक्कत हुई है जी। तो अभी आगे क्या मतलब बंद रहेगा जब तक? अभी तो वो पानी ठीक हो गया और पानी के बाहर नीचे चला गया जी। तो 1-2 के बाद हमारा पानी वो ठीक हो गया है। तो फिर इसका निरीक्षण किया जाएगा ताकि दोबारा जेएसपीसीबी को ये उनको हमने रिक्वेस्ट किया था, उनकी टीम भी गई थी, जैसा कि उन्होंने मुझे लेटर दिया है, उन्होंने रिपोर्ट भी दिया है, जांच रिपोर्ट भी दिया है और उन्होंने बीसीएल को भी पत्र लिखा है, उन्होंने शोकॉज किया है उनसे, तो वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी क्या रिपोर्ट जब आएगा आपके पास, निगम के पास, तो निगम फिर अग्रतर कार्रवाई करने का कुछ प्लान ट्रायल में? माडा ने ये रिक्वेस्ट उनसे किया है, निर्देश दिया है कि वो अपना अगर कहीं लीकेज है तो उसको ठीक कर लें, भविष्य में ये इशू ना हो। बाकी माडा के परव्यू में नहीं है कि उनको पेनाल्टी कर सके या एक्शन ले सके। इसके लिए जेएसपीसीबी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, वो अपने हिसाब से उस पर एक्शन लेगा। यहाँ बता दें कि दामोदर नदी को गंगा नदी के सहायक नदी होने के कारण एनएमसीजी के तहत इसे प्रदूषण मुक्त किया जा रहा है। एनएमसीजी यानी कि नमामि मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। माडा ने पत्र में यह भी जिक्र किया है कि भविष्य में दामोदर नदी में प्रदूषित जल यानी कि काला पानी को प्रवाह नहीं किया जाए, अन्यथा दामोदर नदी के जल को प्रदूषित किए जाने के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले पर प्रदूषण विभाग ने भी संज्ञान लेते हुए महाप्रबंधक वेस्टर्न झरिया क्षेत्र, महाप्रबंधक पुटकी बलिहारी क्षेत्र, महाप्रबंधक वासरी डिवीजन और बीसीसीएल कोयला नगर को पत्र जारी कर सूचना दी है, साथ ही जवाब मांगा है। पत्र में जिक्र किया है कि पेटिया बस्ती के निकट झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी कि झमाड़ा, धनबाद के इंटक वेल के समीप दामोदर नदी में प्रदूषित जल यानी कि काला पानी जो डाला गया है, ये किसी कोलवासरी के द्वारा ही डाले गए हैं, ऐसी संभावना भी वो पत्र में जिक्र किया है। दामोदर नदी के अप स्ट्रीम पर जामाडो व इट्टक वेल से लगभग 10 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस पर अवस्थित मैसर्स मोनिडी कोलवासरी का स्थल निरीक्षण कर पाया गया और निरीक्षण में यह भी पाया गया कि मोनिडी कोलवासरी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके साथ ही क्लस्टर 11 के अंतर्गत अवस्थित कोल माइंस क्षेत्र से भी बिना उपचारित दामोदर नदी में काला पदार्थ प्रवाहित किया जा रहा था। पत्र में प्रदूषण विभाग ने जिक्र किया है कि काले पानी का प्रवाह पर यथाशीघ्र रोक लगाएं तथा कृत कार्रवाई से
अवगत कराए, अन्यथा उक्त कृत्य के फलस्वरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कार्रवाई हेतु अनुशंसा की जाएगी। फिलहाल पानी की शुद्धता सही हो गई है और इसकी जांच की जा रही है। अब जांच के बाद क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आता है और किस प्रकार की कार्रवाई होती है, साथ ही इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसे लेकर क्या पहल की जाती है, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।